Good morning, student. Here we start a new lesson 21 India and the यूनाइटेड नेशन। इंडिया और यूनाइटेड नेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन कब बना, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, उसके फंक्शन क्या क्या हैं और इंडिया का रोल क्या है यूनाइटेड नेशन में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ कब? 1939 टू 1945 के बीच में। इट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर इन ह्यूमन लाइफ्स, मतलब जो सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा या सबसे ज़्यादा ह्यूमन लाइफ या सबसे ज़्यादा लॉस अभी तक जिस बार में हुआ है वो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है। दिस वॉर लेफ्ट डिजास्टर इफेक्ट इन इकोनॉमी, प्रॉपर्टी एंड मैनकाइंड। तीनों पर बहुत बड़ा इफेक्ट आया। ठीक है। इसमें देखो हर तरीके के वेपन यूज़ किए गए थे, वो एयर वाले हों, वाटर वाले हो, लैंड वाले हो, टैंक, सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट, सब कुछ यूज़ किया गया। लार्ज नंबर ऑफ मॉडर्न टाइप्स के जो आर्म्स होते हैं जैसे कि एटम बम्स है, उसमें यूज़ किया गया था। अमेरिका थ्रो एटम बम्स, हिरोशिमा नागासाकी, जापान की 2 कंट्रीज़ थी, सॉरी 2 सिटीज़ थी ये, और उन पर 2 एटम बम छोड़े। लिटिल बॉय और फैट मैन, 2 एटम बम थे जो उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे छोड़े। तो उसका ड्रास्टिकल चेंज इतना हुआ कि ना अभी भी इतना डिस्ट्रक्शन है कि इतना ज़्यादा है कि वहाँ जो अभी भी है ना लोग हैंडीकैप्स होते हैं, मेंटली और फिजिकली रूप से अनकेपेबल पे अभी भी उनकी जनरेशन हो रही है। ठीक है ना। तो कितना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हुआ होगा उस समय ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर, मैनकाइंड्स के ऊपर। ठीक है। द वर्ल्ड लीडर रीच ए कॉमन कंक्लूजन। सारे के सारे जो वर्ल्ड लीडर थे वो एक कॉमन कंक्लूजन पर आए कि अब हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो वर्ल्ड में पीस के लिए काम करेगा। तो उनका जो ये सब जो सोच थी वो निकल के आई किसके रूप में? यूनाइटेड नेशन के रूप में। यूनाइटेड नेशन के रूप में 24 अक्टूबर 1945 को बना। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था? आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था बेटा, उस समय एक नेशंस, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, द लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। वो भी उसका एम भी यही था कि पीस वगैरह स्टेबलाइज करें पूरे ग्लोबली। द एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू स्टेबलाइज ग्लोबल पीस, बट द लीग नेशन फेल्ड इन प्रिवेंटिंग द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। मतलब लीग ऑफ नेशन उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा होगा, तभी तो सेकेंड वर्ल्ड वार हो गई। तो लेकिन अब इसमें क्या था बेटा, यूएस के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, और पीएम थे कहाँ के? चर्चिल, ग्रेट ब्रिटेन के। उन्होंने एक सजेस्ट किया कि हमें एक ज़रूरत है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। तब इन 1943 डेलीगेट जो अपना रिप्रेजेंटेशन रखते हैं किसके? यूएसए के, यूएसएसआर के, जो रसिया है अभी प्रेजेंट में, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना, मॉस्को, एम्फेसाइजिंग द नीड ऑफ ग्रेट सच काइंड ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब शांति और सिक्योरिटी के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। तो इसी को देखते हुए लेटर इन अक्टूबर 1944 एट डम डमबार्टन ओक नियर वॉशिंगटन डीसी के पास था ये। यहाँ पर ड्राफ्ट बनाया गया। ड्राफ्ट का मतलब बेटा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रॉ मटेरियल होता है, जैसे आप रफ बुक बनाते हैं ना, वैसा सारे के सारे रो उसमें रखे गए। और फाइनली द कॉन्फ्रेंस और 50 नेशन, मतलब 50 जो टोटल नेशन थे, सेंट फ्रांसिस को यूएसए में मिले 1945 को। अप्रैल 23 टू जून 26 तक इन लोगों की मीटिंग चली। ठीक है। लॉन्ग डेलिब्रेशंस एंड 50 नेशंस एग्रीड एंड चार्टर। वो अब ये देखो जो ड्राफ्ट था उसमें चार्टर बना दिया गया। और यूएन नेशन ऑन 26 जून 45 सोवियत यूनियन साइन द बिहाफ ऑफ पोलैंड। पोलैंड के बिहाफ से सोवियत यूनियन ने साइन किया। एंड इंडिया वाज एमंग ऑफ ऑल दिस नेशन, मतलब इंडिया भी एक एंट्री था। तो हमारे पास अक्टूबर 24 को 1945 में ये आपको चार्टर ये देखने को मिलेगा इफेक्टेड में। ठीक है ना। तो इस तरीके से यूएन बनाएगा और इसका हेडक्वार्टर था बेटा न्यूयॉर्क में, इसका हेडक्वार्टर था। मेंबरशिप ऑफ यूएन हैज़ रीच्ड 193, मतलब 50 जो कंट्रियाँ थी वो कितनी? अब 193 कंट्रियाँ हो चुकी थी। अब ऑब्जेक्टिव क्या हैं हमारे यूएन के? तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हैं। टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनली लेवल पर। ठीक है। फिर आपका मेक जॉइंट एफर्ट टू क्लियर द हर्डल इन द पाथ ऑफ पीस, जो जॉइंट एफर्ट करे जाएंगे जिससे जो हर्डल हैं पीस के बीच में वो सब हटाए जा सकें। ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है, टू डेवलप द फ्रेंडली रिलेशन बेस्ड ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन एमंग नेशन। ठीक है ना। तो सभी के लिए रिस्पेक्ट हो, इक्वल राइट हो, टू कोऑपरेट द सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम, कोऑपरेट करें इंटरनेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टू बी सेंटर ऑफ हारमोनाइज एंड द एक्शन
ऑफ द ऑल नेशन, मतलब सभी के अंदर हारमोनी हो, ठीक है, उनके राइट्स का प्रोटेक्शन हो, ह्यूमैनिटेरियन जो कैरेक्टर है उसको प्रोटेक्शन हो, ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल फ्रीडम हो सबके लिए, ये यूएन के ऑब्जेक्टिव हैं। अब हम बात करते हैं मेंबरशिप किस तरीके की होती है यूएन में। तो प्राइमरी मेंबर वो हैं जो 50 कंट्री जो जिन्होंने इस पर साइन किया था, द नेशन हु पार्टिसिपेट इन साउंड पैंस को रेक्टिफाई द चार्टर, उन्होंने उन्होंने उस चार्टर को सबसे पहले अलाउ किया था। इंडिया इज़ द वन ऑफ द सच कंट्री, 51 के मेंबर जो है, नहीं उस समय जो प्राइमरी के मेंबर है, इंडिया प्राइमरी मेंबर है। दोस पीस लविंग नेशन हु विश टू फुलफिल देयर इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बिकम द मेंबर ऑफ यूएन। जो भी कंट्री चाहती है कि इस पूरी दुनिया में शांति हो, वो इसका मेंबर बन सकता है। तो प्राइमरी और अब जो नए नए मेंबर बनते जा रहे हैं, तो अभी टोटल कितने 193 कंट्रीज़ हैं इसमें टोटल। अब हम बात करेंगे पार्ट ऑफ यूएन के पार्ट हैं, इसमें 6 पार्ट दिए हुए हैं आपके टोटल। द यूएन द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप्स एंड इंटरनेशनल कोर्ट एंड सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इनको देखते हैं। तो पहले बात आती है जनरल असेंबली की। तो जनरल असेंबली बेटा ऑल द मेंबर ऑफ जनरल असेंबली जो होते हैं यूनाइटेड स्टेट, एवरी स्टेट कैन सेंड 5 मेंबर। तो 5 मेंबर, जैसे मान लो इंडिया से भी 5 मेंबर जाएंगे, और वहाँ से जब वोटिंग करेंगे तो 5 मेंबर का वोट एक ही होगा, ठीक है ना। तो जनरल असेंबली इज ऑर्डिनरी मीट इन वन, एक साल में एक बार मीटिंग होती है, डिस्कस द मेक ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट इशू, जो बहुत सारे इशू साल भर में आते हैं उनके ऊपर डिस्कशन चलता है, ठीक है ना। तो जनरल असेंबली ऑल इंपॉर्टेंट मैटर आर डिसाइडेड बाय 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी मतलब टोटल जो वोटिंग है 2/3, अगर जब वोट आएगा तभी वो माना जाएगा कोई भी डिसीजन, ठीक है। अब इसके बाद आता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, टोटल मेंबर कितने होते हैं, 15 मेंबर होते हैं। मेंबर फॉल इन 2 कैटेगरी, द 5 मेंबर फ्रांस एंड द पीपल ऑफ रिपब्लिक चाइना, रसिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूएसए। ये 5 जो हैं परमानेंट हैं। इसके बाद जो 10 होते हैं वो आपके 2-2 साल में चुने जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये 5 जो हैं इनमें ये फिक्स रहते हैं, ये नहीं हटते, ठीक है। इनके पास वीटो पावर भी होती है किसी भी डिसीजन को मानने ना मानने की, ठीक है। तो ये आपका सिक्योरिटी काउंसिल। फिर इसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द नेम ऑफ सजेस्टेड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कोऑर्डिनेट द सोशल एंड इकोनॉमिकल फंक्शन ऑफ यूएनए। तो सोशल और इकोनॉमिक फंक्शन होते हैं जो वो यूएनए के इसमें किए जाते हैं। इट हैज़ 54 मेंबर, 18 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द ईयर एंड जनरल असेंबली फॉर द टर्म ऑफ 3 ईयर। मतलब 18 जो है 3 ईयर में आपके इलेक्ट होते रहते हैं, 3 साल में ये, फिर रिटायर, फिर 3 साल में, 3 साल में ऐसे रिटायर होते हैं, ठीक है। अब आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल की हम जब बात करते हैं तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार 11 टेरिटरीज विच वर अंडर द फॉरेन रूल्स, जो 11 टेरिटरी थी जो फॉरेन रूल में थी, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्प दीज टेरिटरीज टू इंडिपेंडेंट। तो मतलब जो कंट्रियाँ अभी भी किसी की गुलाम है, या फिर कोई किसी भी तरीके से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, या फिर फोर्स किया जा रहा है उन्हें गुलाम रहने के लिए, स्लेवरी के लिए, तो उनको आज़ादी या इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। इंटरनेशनल कोर्ट एंड जस्टिस, इसमें बेटा टोटल आपके 15 जजेस होते हैं जिनका ड्यूरेशन होता है 9 ईयर का। द कोर्ट डिसाइडेड डिस्प्यूट बिटवीन 2 मेंबर्स। आप मतलब 2 कंट्रीज़ के बीच में कोई मसला हो या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, वो एक कोर्ट में सुनाई जाती है। इसको एक शब्द में बोला जाता है द कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इट ऑल्सो हेड एडवाइज द डिफरेंट बॉडीज ऑफ यूएन, एडवाइज भी करता है यूएन की सारी बॉडीज़ को। दिस इज़ द नोन एज वर्ल्ड कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब आता है सेक्रेटेरिएट। तो ये क्या होता है बेटा, आउट ऑफ डे टू डे द work of UN, it administrative head is known as secretary of general. It also appoints the general assembly recommended that the security general bring attention to security council any matter, मतलब उनके सामने लेकर जाती है जो secretary general brings attention to security council के सामने मैटर लेकर जाती है, किस किस तरीके कौन कौन से मैटर हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। एट प्रेजेंट जो अभी इनके जो सेक्रेटरी थे ये उस समय के दिए हुए हैं। अभी आपके पुर्तगाल के सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरस, इनके अभी प्रेजेंट में सेक्रेटरी हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूएन का स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम स्पेशल एजेंसी ऑफ यूएन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।